पाकिस्तान की अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। फैसला अमरीकी सदर की सिफारती मुदाखलत और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान कलीदी क़यादत के एतराफ़ के तौर पर किया गया। एलामी के मुताबिक बैनुल अक़वामी बरादरी ने भारतीय जारियत का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अगर अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान की जंग के 9वें रोज भी इसराइल पर मिसाइल हमलों की बारिश। इसराइली अहम फौजी मराकज, फजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज पर हमले। 25 से 30 मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ जुनूबी शिमाली इलाकों में दागे गए। ईरान ने हमला नए मिसाइल सेलों से किया। हमले से तल अबीब, नकब, हैफा और होलोन में शदीद नुकसान। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। एक मिसाइल हैफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर के करीब आ गिरा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक हमलों में इसराइल के 2 फजाई अड्डे भी निशाने पर रहे। इजराइल का तेहरान में एक और न्यूक्लियर साइंसदान को शहीद करने का दावा। अरब टीवी के मुताबिक इजरायली अहलकार ने तेहरान में एक जौहरी साइंसदान के कत्ल करने का दावा किया। कहा, यह कत्ल ड्रोन के जरिए किया गया। साइंसदान हथियारों का माहिर था। ड्रोन ने साइंसदान को इस वक्त निशाना बनाया जब उन्हें अपार्टमेंट से दारुल हुकूमत में किसी दूसरे घर में ले जाया गया। 13 जून से अब तक इजराइल के हाथों शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। दोनों ममालिक को जंग रोकने और मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत देता हूँ। ईरान बार बार कह चुका है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। ये तनाज़ा ऐसी आग को हवा देगा जो किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत कर दी। इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा, इजरायली हमलों पर हम अपने मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार करते हैं। इजराइल ने इस वक्त हमला किया जब ईरान के एटमी मसले का पुरअमन हल तलाश किया जा रहा था। इजरायली जारियत को रोकना सलामती काउंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है। ईरान के अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। उस वक्त हमला किया गया जब जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का खिताब। कहा, इजराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। जौहरी तनसीबात पर इजराइल के हमले संगीन जंगी जराइम हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है। इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी। बरतानिया ने ईरान से अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। गैर मुल्की खबर इसारे इदारे के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने भी तेहरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने इजराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का भी ईरान से अपने शहरियों का इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। बन्नू के इलाके मीरियान में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर क्वाडकॉप्टर के जरिए हमला। हमले में तमाम एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने क्वाडकॉप्टर के जरिए बम फेंका। धमाके से छत पर नस्ब सोलर प्लेट्स तबाह हुई। पुलिस की जानिब से फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में इस्तेमाल क्वाडकॉप्टर और उसकी नौइयत से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। भारतीय दावे गलत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ना तो खुद जंगबंदी की पेशकश की और ना किसी तीसरे फरीक से ऐसा करने को कहा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दावों को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय जारियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जो हमारे हक के दिफा का हिस्सा था। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने सागदार से राबिता करके कहा, भारत जंगबंदी पर आमादा है, बशर्त ये कि पाकिस्तान भी तैयार हो।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने पर इत्तेफाक। पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वजीर खारजा रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा। भारत से जम्मू कश्मीर सिंतास मुआहिदा और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। वजीर आजम ने कहा कि मशरिक वस्ता में अमन की हर कोशिश में किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के बेटे पर हमले और अगवा करने की कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने हमले और अगवा की कोशिश में मुलव्विस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के अहकाम दे दिए। पाकिस्तान के सिफारती मिशन का कामयाब दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा कि हमने अमन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। अगर भारत ने मैली आंख से देखा तो हम एक और जंग करेंगे। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। 3 दरिया भारत के हैं, 3 हमारे। अगर भारत ना माना तो हम एक और जंग लड़कर 6 के 6 दरिया ले लेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियां विजन और अवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मीरास है। सदर मुमलिकत का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह पर कहा बेनज़ीर ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद की। मोहतरमा ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीकों की क़यादत की। बेनज़ीर भुट्टो पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों की आवाज़ और पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की ख्वाह थी। सूबाई बजट बानी तहरीक इंसाफ की मुशावरत के बगैर किसी सूरत मंजूर नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी के नजरिए और मंशूर को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा अगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो विफाकी हुकूमत एक दिन भी नहीं चल पाएगी। आवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वजीर आला को हासिल है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गई। परवाज के जरिए 121 मुसाफिरों को वतन वापस लाया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरानी फिजाई हुदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तानी जमीनी रास्ते से आज़रबाईजान पहुंचे। आज़रबाईजान पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारतखाने ने उनकी रहनुमाई और सहूलतकारी की। मुसाफिरों की खैरियत से वापसी पर उनके अहल खाना ने इत्मीनान का इजहार किया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 26 जून को क्वेटा में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद समेत जोनल कमेटियों के इजलास अपने मुतालिका सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। पंजाब भर में यकुम मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में दफ़ा 144 का नफाज मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद होगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी। पिशावर से कोंगो वायरस के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 9 हो गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कोंगो वायरस से अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक करक और शिमाली वजीरिस्तान से था। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस के 3 मरीज जेर इलाज हैं। वादी कागान में सोनिया आबशार नारायण के मकाम पर ग्लेशियर का एक हिस्सा बैठ गया। ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप बेटे समेत 3 सयाह जाँ बहक। हादसे का शिकार सयाहों का ताल्लुक लाहौर के इलाके मुगलपुरा से है।
जाम बहक होने वालों में 35 साल ताहिर, 13 साल अबू बकर और 22 साल तैयब शामिल। सूबाई मुशीर सयाहत जाहिद चंद ज़ेब का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुज़ाकरात की सूरत में ईरान पर शराइत आयद करने का इशारा दे दिया। एक बयान में मैक्रोन ने कहा कि यूरोप ईरान मुज़ाकरात के बाद यूरेनियम अफजूदगी और मिसाइल प्रोग्राम रोकने की शराइत आयद होंगी। मुआहदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। फ्रांसीसी सदर ने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों समेत मज़ाहमती ग्रुप्स की मदद रोकने की शर्त भी शामिल है। इजरायली जारियत के खिलाफ शुमाली कोरिया भी खामोश न रह सका। शुमाली कोरिया की इजराइल और अमेरिका को कड़ी तनकीद। शुमाली कोरिया की जानिब से इजराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार दे दिया। शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा, ईरान पर इजरायली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इजरायली जारियत से खत्ते में नई जंग का खदशा बढ़ गया। जंग के असरात आलमी अमन को तबाह कर सकते हैं। FIH नेशंस कप का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तानी शायकीन ने अपनी टीम से टाइटल जीतने की उम्मीदें लगा ली। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरक़ी बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी झक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, लाहौर, झंग और सरगोधा में आंधी और बारिश का भी इम्कान। बलूचिस्तान के मशरक़ी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया।